तो नमस्कार। जंग छिड़ गई है डॉक्टर और भाजपा के पदाधिकारियों पर। अब देखना होगा कि डॉक्टर की जीत होती है या भाजपा पदाधिकारियों की। जिस तरह से कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान को ज्ञापन पत्र सौंपे हैं, एक डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं, तो लेकिन डॉक्टर एक तरफा कैसे हो सकता है। जिस तरह से भाजपा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन पत्र कलेक्ट्रेट में सौंपे हैं, आप ये देख सकते हैं कि भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रधन सिंह चौहान के साथ में यूथ अध्यक्ष निशांत मिश्रा और महिला विंग के अध्यक्ष पूनम सोनी, कई लोग भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे। जिस तरह से आश्वासन दिया है कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की, एक तरफ से तो विवाद नहीं हो सकता है, कहीं न कहीं दोनों तरफ से जब विवाद होगा तभी इस तरह की बातें आएगी। भविष्य में इस तरह की घटनाएं अब दोबारा न हो। भाजपा जिला अध्यक्ष को बार बार जिला कलेक्टर समझाई दे रहे थे कि इस तरह की अब भविष्य में बात दोबारा न हो। अब देखना है कि जिला अध्यक्ष से बढ़ के सीधे कलेक्टर जिला अध्यक्ष को ही कह रहे थे कि इस तरह की घटनाएं बार बार न हो। और भाजपा में जिस तरह से यूथ अध्यक्ष और भाजपा जिला अध्यक्ष की अगर बात जिला सीएमओ या जिला कलेक्टर बात नहीं मानेंगे तो आखिर किन का बात मानेंगे। जब ये जनप्रतिनिधि हैं, जब लोगों का काम लेकर जाते हैं तो कहीं न कहीं होनी कुछ और हो जाती है। क्या डॉक्टर की गलती थी या नेताओं की गलती थी, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं जिस तरह से भाजपा नेता ने आरोप लगाया, जिस तरह से कलेक्टर ने वहां पर ज्ञापन पत्र लेते हुए अपनी बात रखी। अब हम आपको डॉक्टर की भी बात आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहे, देखते रहे ABP 9 न्यूज। जिस तरह से भाजपा की ये टोली कलेक्ट्रेट में पहुंची है, आप देख सकते हैं क्या ऐसा लग रहा है कि भाजपा यूथ अध्यक्ष दर्ज हुआ या नहीं, इसकी भी पुष्टि हम करके आप तक पहुँचाने का काम करें। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने आरोप लगाई है डॉक्टर के ऊपर, आप भाजपा का आरोप देख सकते हैं। अब हम डॉक्टर की भी आरोप आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप बने रहे, देखते रहे ABP 9 न्यूज। लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान से आज मुलाकात की है, किन किन बिंदुओं को लेकर? मेरा ये कहना है कि जिला चिकित्सालय में जिस प्रकार अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा, वह बंद होना चाहिए। और लोगों की सेवा करने के लिए उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं, काम करने के लिए हुई है, उन्होंने नौकरी की है तो लोगों का काम करने के लिए, कल्याण करने के लिए की है कि वो लोगों की सेवा करें, बीमारों की दवा करें, उनके साथ गुंडागर्दी ना करें। इसके लिए हम लोग आए थे। जिस प्रकार वो फेसबुक में अन्य क्षेत्रों में दे रहे हैं और अपने को नहीं बता रहे हैं कि हमने किस प्रकार से गुंडागर्दी की। एक विकलांग को 40 किलोमीटर दूर से आया था, उसका आवेदन तक नहीं लिया और खड़े से बात हो रही थी और उन्होंने बीच में टपक करके खुद हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष के साथ गाली गलौज किया और उन्होंने कहा कि हम आपके गुप्तांग में डंडा डाल देंगे। इस प्रकार की अशोभनीय हरकत किसी डॉक्टर द्वारा की जाए, यह अक्षम्य अपराध है। और उसी के संबंध में हम आए हैं कि अराजकता का जो माहौल कुछ डॉक्टर बना रहे हैं, तो वहाँ व्यवस्था शांति कायम की जाए और वो जो उनका काम है तो मरीजों की, पीड़ितों की दवा करें, उस पर वो लगे और गुंडागर्दी ना करें। जिस तरह से कलेक्टर ने आवेदन पत्र लिया है, तो कहीं में कहीं उन्होंने जिक्र किया है कि एक तरफ से नहीं हो सकती ऐसी घटनाएं, दोनों तरफ से हो सकती है। तो क्या ऐसा लग रहा है कलेक्टर आपकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? देखिए क्या है, हमारी बात मानने ना मानने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या डॉक्टरों ने गुंडागर्दी की नहीं की। तो डॉक्टरों ने अगर की है उसकी जांच होगी और कलेक्टर मानेगी क्यों नहीं। कलेक्टर जिले का दंडाधिकारी है और जिले के कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह न्यायिक जाँच करवा लें। अगर कलेक्टर भ्रमण करते तो शायद ये घटनाएं इस तरह नहीं होती, लेकिन कहीं में कहीं कलेक्टर की भी लगता है व्यवस्था है, जिले में अव्यवस्था। देखिए कलेक्टर का यह काम है कि वह भ्रमण करें, उनको करना चाहिए। इसीलिए हमने बताया है कि वहाँ अराजकता का माहौल ना बने और वहाँ जो लोग मरीज जा रहे हैं उनकी ठीक से सुचारूपूर्ण तरीके से दवा हो। जिस तरह से आज आपके ऊपर जो FIR की जो चर्चा है सोशल मीडिया और वायरल हो रही है जमकर, तो क्या सही है क्या गलत? लेकिन उसको गुंडागर्दी का अड्डा न बने। और हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था जिम्मेदारी है कि हम चाहते हैं शांति हो, हम नहीं चाहते कि अराजक स्थिति हो। हॉस्पिटल की हालत तो सही बहुत खराब है। एक दिन हम लोग गए थे, एकदम का एक्सीडेंट हो गया था, तो देखिए हम लोग के सामने ही मतलब मृत्यु हुई, लेकिन वो आराम से। हम पहुंच चुके हैं जिला चिकित्सालय सीधे, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जिला बोर्ड का जब मेडिकल बोर्ड बैठा था तो वहां पर कुछ डॉक्टर और भाजपा युवा नेता जिस तरह से वहां बातचीत हुई, तो मामला सुर्खियों में पहुंच चुका है। जिस तरह से कलेक्टर को भी ज्ञापन पत्र भाजपा नेताओं ने दिया,
तो वहीं पर दूसरे तरफ डॉक्टर ने भी अपने पत्र को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। एक तरफ की बात है कि विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, किस तरह उत्पन्न हुआ, कैसी बात आई, आप दोनों की आप देख सकते हैं। जिस तरह से जिला चिकित्सालय ये सीधी का जिला चिकित्सालय है, जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सिविल सर्जन डॉक्टर एस वी खरे ने भी उन्होंने भी बात रखी है कि जिस तरह से उनके सहयोगियों के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किए थे डॉक्टर एस वी खरे उस समय घटना के समय पीड़ित महिला को देखने के लिए उन्होंने दूसरे रूम में चले गए थे और जब वहाँ उनको बुलाया गया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने पहुँचे, मामला कैसे सुलझा, किस तरह बात आगे बढ़ी। तो आप देख सकते हैं बीच बचाव करते हुए डॉक्टर एस वी खरे ने भी बात रखी और सिविल सर्जन होने के नाते जिस तरह से तेज पाठक की बात करें, आलोक जी की बात करें, जो बोर्ड में बैठे थे जो डॉक्टर हैं, अगर बोर्ड का काम बंद कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने पत्र भी दिया है सीएमओ तक, तो अगर काम बंद कर देंगे, अगर डॉक्टर हड़ताल में चले जाएंगे तो पूरे जिला की चिकित्सा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकती है। मामला अगर शांत नहीं होता है, जिले के कलेक्टर शांत नहीं करते हैं तो मामला वापस आने हो सकता है। मामला अगर आगे बढ़ेगा, भाजपा युवा नेता या भाजपा जिला अध्यक्ष अगर आगे बढ़ते हैं, मामला अगर आगे आता है तो निश्चित ही डॉक्टर अगर काम करना बंद कर देंगे तो पूरे जिले में अफरा तफरी मच सकती है। इस समय कोविड का जो टीकाकरण शुरुआत हुआ है 12 से 14 साल के बच्चों का भी, तो कोविड में भी टीकाकरण में भी प्रभाव पड़ेगा और सही उपचार नहीं हो पाएगा। जिले में जो भी उपचार चलते हैं या भाजपा नेताओं के ऊपर कार्रवाई करेगी। देखना होगा कौन किसके ऊपर कौन दोषी होगा, कौन निर्दोष होगा, अभी ये तो वक्त में ही खुलासा होगा। लेकिन डॉक्टर काम बंद कर देंगे तो पूरे जिले में अफरा तफरी मच सकती है, पूरे मध्य प्रदेश में अफरा तफरी मच सकती है। स्वास्थ्य को फिर कौन देखेगा। दूसरी तरफ अगर भाजपा के अगर नेता है उनके साथ अगर बदतमीजी हुई है, भाजपा के नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो आखिरी आरोप क्यों लगाना पड़ा, किस तरह से वाद विवाद बढ़े। अगर आप जिले के पदाधिकारी हैं, जिले के वरिष्ठ नेता हैं, आप एक डॉक्टर से उलझ जाएंगे, आम जनता तक की आप कैसे कर पाएंगे सेवा। आप दोनों जिले के जवाबदार के पद में बैठे, चाहे डॉक्टर हो चाहे भाजपा की यूथ की अध्यक्ष हो या कि जिले की कमान संभालने वाले, अगर दोनों अगर आप जनता की नहीं सुनेगी समस्या, अगर आप ही बोलती अगर आपकी, तो फिर कौन होगा, कौन किसका काम करेगा। क्या जनता के लिए, आम जनता के लिए क्या आप डॉक्टर का काम कर सकते हैं। नेता आप जरूर बन सकते हैं लेकिन डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है। नेता सिर्फ अपनी राजनीति के लिए चमकाने के लिए भले दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर डॉक्टर का मामला बढ़ता है, डॉक्टर अगर इस तरह से बोर्ड में बैठते हैं, कई धाराएं भी बढ़ सकती, लेकिन जिले के कलेक्टर अब बचाने में, दोनों को मामला शांत कराने में सुर्खियों में आ रहा है कि सीधी के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान दोनों पक्ष को समझाने के लिए कोशिश करेंगे। बने रहे, देखते रहे ABP 9 न्यूज। हम पुनः लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार। जो कल मेडिकल बोर्ड की बैठक जो बुधवार को हर हफ्ते करते हैं, उस दिन बोर्ड की बैठक में कुछ ऐसा प्रकरण हुआ और उसमें जो चिकित्सक थे हमारे मेडिकल बोर्ड के सदस्य, उसमें डॉक्टर रमेश पाठक और डॉक्टर आलोक दुबे, अरविंद सोनी और लक्ष्मण पटेल सभी बैठे थे वहाँ पर। तो किसी गुप्ता का हाथ का विकलांग, कोई गुप्ता था लड़का, उसके हाथ का विकलांगता सर्टिफिकेट बनना था, उस संबंध में वो आए हुए थे और उसमें कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान मैं थोड़ा सा चला गया, पेशेंट सीरियस था, लेबर रूम में मड़वास से आया था, महिला थी प्रसव की और बहुत सीरियस कंडीशन में थी, उसको मैनेज करने में चला गया और उसको ब्लड दिया और रिसस्टेट करना पड़ा। हालांकि उसकी 20-25 मिनट बाद डेथ हो गई, पर जितना प्रयास था हमने किया। वापस आने पर जब मैं पुणे चैम्बर में आया तो देखा तो इन लोगों का विवाद चल रहा था। मैंने समझाने का प्रयास किया, मैंने ये भी कहने का प्रयास किया कि हम सब एक ही हैं, इसमें आप जनप्रतिनिधि भी आप हमारे हैं और हमारे चिकित्सक सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। और आप अगर इनसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और
आप बड़े हैं, आप क्षमा कर सकते हो, क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है। इस बात पे मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद फिर इनके विवाद के बाद वो बाहर निकल गए और चले गए वहाँ से। उसके बाद फिर तब चिकित्सकों ने अपना एक आवेदन दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हम मेडिकल बोर्ड की बैठक में कार्य संपादित नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सुरक्षा नहीं है और हमारे ऊपर इस तरह से बदतमीजी होती है, हमसे दुर्व्यवहार किया जाता है, तो हम आइंदा आगे से मेडिकल बोर्ड का कार्य नहीं करेंगे। उसके साथ ही इन्होंने लिखित आवेदन भी दिया डॉक्टर योगेश पाठक ने और डॉक्टर आलोक दुबे में, और वहीं सब मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के सभी के दस्तखत थे। डॉक्टर लक्ष्मण पटेल, अरविंद सोनी और भी जो आर के वर्मा, सभी ने लिखित में प्रतिवेदन दिया कि आज की घटना के खिलाफ आप कुछ न कुछ कार्रवाई कीजिए। उस प्रतिवेदन पे हमने उस सबको समझाने का प्रयास किया, पर चूंकि चिकित्सकों ने लिख के दिया, उस प्रतिवेदन को मूलतः मैंने अग्रेसित किया। रात भर काम करने पर चिकित्सक भी स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि वो भी मानव है। जिस तरह से डॉक्टर साहब आज ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन पत्र भी दिया गया है, निशांत मिश्रा और भाजपा जिला अध्यक्ष भी निशरण सिंह चौहान भी पहुंचे थे। जी। कलेक्टर साहब ने भी बात रखी कि भाई एक तरफा तो नहीं हो सकता, दोनों तरफ से बात आई होगी, आइंदा इस तरह बात ना आए, तो क्या कहेंगे इन सब? देखिए क्या है कि ये लोग लेकिन उसको गुंडागर्दी का अड्डा न बना, और हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था जिम्मेदारी है कि हम चाहते हैं शांति, हम नहीं चाहते कि और अभी फिर बात लगातार में भी गया, उन्होंने ये कहा कि देखो कार्रवाई तो कभी भी किसी के ऊपर कभी भी हो सकती है, पर कार्रवाई के पहले है कि सबसे अच्छी बात है कि दोनों पक्ष बैठ जाएं, आपस में बात कर लें, और मैं भी यही चाहता हूँ, सभी यही चाहेंगे कि दोनों पक्ष बैठ जाएं और अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करके अब कंप्रोमाइज़ पे भी आ जाए। मेरे ख्याल से इसके अलावा ज़्यादा आगे बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से सब उचित भी यही होगा क्योंकि हम सब एक हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब अगर बात नहीं मानेंगे विपक्ष भाजपा की यूथ के, तो कहीं में कहीं डॉक्टर अगर अपनी जो है प्रैक्टिस और पूरी बंद कर देंगे तो आम जनता में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हम भी चिकित्सक हैं और चिकित्सक का सम्मान रखना पब्लिक का भी काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है, सभी का काम है। हाँ, आप गलती करते हैं, हमें आप रोकिए, हमारे संज्ञान में लाइए, हम भी समझाने का प्रयास करते हैं। दिन भर काम कर थक जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, गलतियाँ होती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते तोड़ दें या किसी चीज़ को एकदम से ख़त्म कर दें या हम किसी चीज़ को क्रश कर दें। ये मानसिकता किसी की नहीं होनी चाहिए। बीइंग ह्यूमन बीइंग सबको अपना समझना पड़ेगा। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि हम उन्हीं के अंग हैं और हम उनकी सेवा में तत्पर हैं। हमारी सुरक्षा वो भी करें, प्रशासन भी करे और जनप्रतिनिधि भी करे, उनका भी हमारी सुरक्षा पे दायित्व है, तब तो हम काम कर पाएंगे। एक कॉपी मैंने कलेक्टर महोदय को, सीएमएचओ को और जॉइंट डायरेक्टर को, रीवा को दी, और उनसे भी एक शिकायती प्रतिवेदन हमको मिला। जो दूसरी माननीय जो थे नेताजी, उनने भी दिया कि हमारे साथ बदतमीजी वसूली हुई, वो भी प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ है और उसके संबंध में भी मैं देखता हूँ मुझे कार्रवाई तो करनी ही है। पर मेरा बस यही सबसे निवेदन है कि चिकित्सक बहुत कम हैं और हम दिन रात काम करते हैं पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ, और सारे चिकित्सक लगे रहते हैं कामों में। एक आध दोनों की बात छोड़ दें, पर बाकी सभी अपना कार्य करते हैं, लेकिन डॉक्टर सब काम करते हैं और हमारे पास बहुत